आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि y इक्वल टू दे रखा है अपने के पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। y इक्वल टू अपने के पास ये पूरा फंक्शन दे रखा है, ठीक है। देन एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन पे अपने के पास कौन से रिलेशन ट्रू है वो अपने के पास बताने। सबसे पहले अपने के पास y इक्वल टू किस बराबर देखा, तो एफ ऑफ एक्स लिखना कोई जरूरी नहीं, y इक्वल टू अपने के पास डायरेक्ट बताइए। y इक्वल टू दे रखा है अपने के पास साइन क्यू, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो पाई बाई थ्री, और ये आ गया अपने पास कॉस पाई अपॉन थ्री रूट टू के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स फोर एक्स क्यू, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास फाइव एक्स स्क्वायर, और प्लस टाइम्स वन के बराबर। हाँ या ना, और इन पूरी के पावर में दे रखा है अपने पास थ्री बाई टू, और ब्रैकेट अपने के पास क्लोज कर दिया गया। ये अपने के पास क्या है, कौन से फंक्शन है, तो ये अपने के पास एफ ऑफ एक्स यानी वाई इक्वल टू दे रखा है। अब अपने के पास क्या करना है कि इसके डिफरेंस इसमें से अपने पास कौन से रिलेशन ट्रू है एट एक्स इक्वल टू वन, वो अपने पास देखना है। अगर आप गौर से देखते हो तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसको अपने पास क्या कीजिए, y इक्वल टू, इसको कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए, y नहीं, यहाँ से अपने पास g ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं। इसको अपने पास क्या कीजिए, g ऑफ x मान लीजिए, अभी काम आएगा यहाँ पर। g ऑफ x इक्वल टू किस बराबर है, तो पाई अपॉन थ्री बाई रूट टू के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास बराबर, तो माइनस टाइम्स फोर एक्स क्यू, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास फाइव एक्स स्क्वायर, और प्लस टाइम्स वन, इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास थ्री बाई टू के बराबर। ये आ गया अपने पास जी ऑफ एक्स। यहाँ से अपने के पास इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो साइन क्यू, और ये आ गया अपने पास पाई बाई थ्री, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो कॉस, और यहाँ से अपने पास जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। इस पूरे फंक्शन को हम क्या कर दिए, जी ऑफ एक्स में बदल दिए। कोई दिक्कत, ये अपने पास इसका, ये इसका, ये इसका, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास ये जो फंक्शन है ये अपने पास हम जी ऑफ एक्स को एक्स के बराबर मान लिए, ठीक है। जहां जहां अपने पास जी डैश की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास वाई डैश बताइए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो थ्री साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, कॉस जी ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने पास। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे मेरे पास किसके बराबर, तो कॉस पाई बाई थ्री, और इंटू में अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास कॉस जी ऑफ एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इनटू अब अपने पास चेन रूल, तो यहाँ से आ गया अपने पास पाई बाई थ्री, और इनटू में अपने पास कॉस का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया अपने पास साइन के बराबर, तो लेकिन माइनस साइन एक्स, तो साइन जी ऑफ एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स के बराबर। कोई दिक्कत। अब अपने पास एट एक्स इक्वल टू वन है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन चिपकाइए। यहाँ से अपने पास वाई डैश इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास थ्री साइन स्क्वायर, बताइए थ्री साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री। एट एक्स इक्वल टू वन है, तो एक्स इक्वल टू अपने पास क्या पुट कर लीजिए, होल इक्वेशन में एट एक्स इक्वल टू वन पुट कर लीजिए। जैसे ही वन पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास किधर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास कॉस जी ऑफ वन के बराबर, हाँ या ना, ठीक है ये आ गया। और यहाँ से आ गया अपने पास कॉस पाई बाई थ्री, और इंटू कॉस जी ऑफ वन के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इंटू अपने पास किधर आ जाएंगे, तो पाई बाई थ्री, और ये आ गया माइनस टाइम साइन जी ऑफ वन के बराबर, यानी जी ऑफ वन अपने पास निकालना पड़ेगा, इंटू जी डैश वन भी अपने पास निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की जगह हम वन पुट कर लिए। यहाँ से अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास जी डैश एक्स बताइए, तो जी डैश एक्स जैसे हम निकालते हैं तो यह अपने पास पाई बाई थ्री रूट टू के बराबर, ठीक है, क्योंकि अपने पास जी डैश भी तो निकालने हैं। और यह आ गया अपने पास, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ गया अपने पास इंटू थ्री बाई टू, और इंटू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स फोर एक्स क्यू, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास फाइव एक्स स्क्वायर, प्लस टाइम्स वन के बराबर, इनकी पावर में वन बाई टू, क्योंकि थ्री बाई टू में से अपने पास वन माइनस कीजिएगा तो वन बाई टू हो जाएंगे, और इंटू अपने पास किधर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और प्लस टाइम्स टेन एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जी ऑफ वन निकालिए। सबसे पहले अपने पास जी ऑफ वन निकालते हैं। जी ऑफ वन अपने पास किस आ जाएंगे, तो पाई बाई थ्री रूट टू के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास फोर, और ये आ गया फाइव प्लस वन सिक्स, ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो टू की पावर में थ्री बाई टू, टू की पावर में थ्री बाई टू, टू रूट टू होता है, ठीक है। इतना तो आपको सॉल्व करने आ रहा होगा, ठीक है। जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कीजिए, तो रूट टू कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने पास टू पाई बाई थ्री के बराबर, हाँ या ना। जी ऑफ वन ये आ गया। जी डैश वन बताइए, जी डैश वन बस अपने पास इसमें वैल्यू डालना है, ये आ गया अपने पास पाई अपॉन थ्री रूट टू, और इंटू अपने पास थ्री बाई टू, और इंटू ये तो अपने के पास वन डालने पर टू रूट टू आया था, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ये अपने पास किधर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ट्वेल्व, और प्लस टाइम्स टेन, माइनस टाइम्स टू के बराबर ये हो जाएंगे। देख लीजिए 10 में से 12 जाएगा तो माइनस टाइम्स दो के बराबर। जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, थ्री थ्री कैंसिल आउट हो गया, रूट टू कैंसिल आउट हो गया, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 2 पाई के बराबर, हाँ या ना, यानी तो अपने पास कुछ गलत हुआ है क्या, माइनस टाइम्स 2 पाई, यहाँ से अपने के पास 2√2 नहीं होगा, देखिए तो अपने पास दिक्कत होगी। यहाँ से अपने के पास ये किसके बराबर जाएंगे, क्या वैल्यू आपने के पास, क्योंकि 1/2 है ना, इसका वैल्यू 2√2 है, तो इसका वैल्यू आपने के पास तो 1/2 ही होगा, सॉरी यहाँ से अपने के पास √2 ही होगा, और ये आ गया अपने के पास कितना माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अब अपने के पास जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कीजिए, 3 कैंसिल आउट, √2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, यानी ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स पाई के बराबर। यहाँ से अपने के पास वैल्यू बताइए, तो वाई डैश इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 साइन स्क्वायर पाई/3, और इनटू अपने के पास किसके बराबर है, तो यहाँ पर देख लीजिए अपने के पास g(1) किसके बराबर आया था, तो g(1) आ गया अपने के पास 2 पाई/3 के बराबर, तो 2 पाई/3 के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे अपने के पास g(1) अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 पाई/3 देख लीजिए अपने के पास, और ये आ गया अपने के पास पाई/3, ये आ गया अपने के पास 2 पाई/3 इंटू आ गया 2 पाई/3, और इंटू में अपने के पास किस तरह आ जाएगा कॉस पाई/3, और इंटू में अपने के पास क्या आ गया कॉस g(1) अपने के पास, अच्छा कुछ तो गलत किए, यहाँ से आप इनके पास, तो यहाँ से आप इनके पास y'1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 3 साइन स्क्वायर पाई/3, और इंटू कॉस g(1) अपने के पास किस तरह, तो कॉस 2 पाई/3 के बराबर, 2 पाई/3 अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो यह पाई/3 आ गया किसके बराबर, तो 3 छक्के 18 60 120, यानी अपने के पास आ जाएंगे -1/2 के बराबर, हाँ या ना, इसका वैल्यू हम पूरा लिख दिए -1/2 हो जाएंगे, इतना तो कैलकुलेशन आते होंगे। इंटू आ गया अपने पास किस बराबर कॉस पाई/3, और इंटू अपने पास कॉस g(1) अभी निकालें, तो यहाँ गया अपने पास -1/2 के बराबर, हाँ या ना, और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, तो पाई/2, सॉरी पाई/2 नहीं अपने पास पाई/3, और ये आ गया माइनस टाइम साइन g(1) अपने पास किस बराबर है, तो 2 पाई/3, 2 पाई/3 किसके बराबर जाएंगे, तो 60 √3 पाई/2 के बराबर, √3/2 के बराबर ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने के पास जो 60 पे वैल्यू होगा वही अपने पास 120 पे भी होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये देख लीजिए, ठीक है, तो √3/2 के बराबर ये अपने पास इस पर आ जाएंगे, इंटू g'1 अपने पास माइनस पाई के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, तो यह गया अपने के पास 3 दूनी 6 के बराबर, और यह गया माइनस टाइम 6 के बराबर, ये आ तो माइनस, यहाँ से हम क्या करते हैं अगला स्टेप पे लिख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास वाई डैश बताइए, वाई डैश इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो वाई डैश इक्वल टू आ गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर, कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक है, 3 साइन स्क्वायर, ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स पाई/6 के बराबर, ये हो जाएंगे अपने पास माइनस टाइम्स, क्योंकि माइनस टाइम्स पाई/6 के बराबर, और इनटू में अपने किस आ जाएंगे, तो कॉस पाई/3, तो ये आ गया कॉस माइनस पाई/6 के बराबर, कॉस माइनस पाई/6 के बराबर, ये हो जाएंगे कॉस माइनस पाई/6, और पाई/3 इंटू यहाँ से आ गया अपने पास 3√2, यहाँ से देख लीजिए अपने के पास किसके बराबर है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट करेगा प्लस बन जाएगा, ये आ गया अपने के पास, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3√2, और ये आ गया पाई के बराबर, तो पाई प्लस पाई, ये आ गया पाई प्लस पाई नहीं पाई स्क्वायर, ये आ गया 3 पाई स्क्वायर/6 के बराबर, ये आ गया अपने पास √3 पाई स्क्वायर और अपॉन में 6 के बराबर, ये अपने के पास क्या गया वाई डैश। अब अपने पास इसको अगेन सॉल्व कर लीजिए, तो वाई डैश इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस तो अपने पास बाहर आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट कर देगा, तो 3 इंटू पाई स्क्वायर, तो यह गया अपने पास √3/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, और इंटू कॉस पाई/6, तो यह गया अपने पास 1/2 के बराबर, कॉस पाई/6 कुछ तो गलत हुआ है, पाई/6 मतलब 30 के बराबर, तो ये तो अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, क्या गया अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर, और इंटू आ गया अपने पास √3/2 के बराबर, और इंटू आप किस तरह आ जाएंगे, तो √3 और पाई स्क्वायर और अपॉन में 6 के बराबर, कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास 3/4, और इंटू आ गया अपने पास √3/2 इंटू आ गया अपने पास √3 पाई स्क्वायर/6 के बराबर में कैंसिल आउट कीजिए, तो 3 2 जा 6 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 2 दूनी 4 4 चौका 16, तो यह आ गया अपने पास 3 पाई स्क्वायर और अपॉन में किस पर आ जाएंगे 16 के बराबर, यानी वाई डैश अपने पास किस तरह आ जाएंगे इसके बराबर, तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर। अब अपने के पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, तो एट एक्स इक्वल टू 1, तो वाई डैश आ गया, अपन के पास √3 पाई स्क्वायर है, और y का वैल्यू भी निकालिए एट एक्स इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास जगह तो है नहीं, इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू अपने के पास किस बराबर है, y इक्वल टू अपने के पास यही तो लिखे थे, y इक्वल टू अपने के पास साइन क्यू पाई/3 साइन क्यू पाई/3 साइन क्यू, और यह गया अपने के पास पाई/3, और इंटू अपने के पास किस बराबर कॉस, बताइए कॉस g(x) के बराबर, कॉस g(x) के बराबर, यही तो आपने के पास क्या फंक्शन है एक्चुअल में, तो यहाँ से आपने के पास एट एक्स इक्वल टू क्या पर 1 पे आपने के पास वैल्यू बताइए y का,
तो y का जैसे अपने पास एट एक्स इक्वल टू 1 चेक कीजिएगा तो y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो साइन क्यू और यह आ गया अपने पास पाई बाई 3 और इंटू यह आ गया अपने पास कॉस जी ऑफ 1 के बराबर, कॉस जी ऑफ 1 के बराबर ये हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन क्यू, यही से अपने पास किस तरह आ जाएंगे साइन क्यू के बराबर और यह आ गया अपने पास पाई बाई 3 और कॉस जी ऑफ 1 किसके बराबर, देख लीजिए कॉस जी ऑफ 1 माइनस 1/2 अभी निकाले, यह आ गया अपने पास किसके बराबर माइनस 1/2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास किसके बराबर साइन क्यू और यह आ गया अपने पास माइनस 1/2, तो यह आ गया माइनस पाई बाई 6 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया माइनस टाइम्स 1/2 का होल क्यू के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यानी तो इस माइनस को अंदर भी डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने क्या सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास 1/2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर, यानी 1/8 के बराबर, लेकिन नेगेटिव टाइम्स क्योंकि अपने पास -1 का क्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 1/8 के बराबर माइनस टाइम्स। अब अपने के पास इन सारे का वैल्यू चेक करना है कि इन सारे में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन तो ऐसे भी गलत रख रहा है, दूसरा ऑप्शन अपने पास चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन आपको अब चेक करना पड़ेगा, कोई चारा यहाँ पर बचा नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो अपने पास ऐसे भी गलत है, बी ऑप्शन अपने पास चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर √3 है, ठीक है। बी सी डी में अपने के पास चेक करना पड़ेगा, बी भी अपने के पास गलत है क्योंकि रूट अपने के पास आ नहीं सकता है, ठीक है। तो बी और डी में अपने के पास कोई ना कोई ऑप्शन ट्रू होगा। तो यहाँ से अपने के पास LHS RHS को चेक कर लीजिए, यहाँ से अपने के पास क्या है 2y डैश इक्वल टू सॉरी प्लस टाइम्स, ठीक है हो गया एक सेकेंड, और 2y डैश और प्लस टाइम्स अपने के पास बताइए, तो 2y डैश प्लस टाइम्स 3 पाई स्क्वायर वाई, 3 पाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये अपने के पास चेक करना है। बताइए यहाँ से अपने पास LHS को क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू किस तरह है, ये अपने पास y डैश है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू 3 पाई स्क्वायर और अपॉन में 16 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय -1/8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 2 8 16, ये कैंसिल आउट हो गया 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी ही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए और आप चेक कीजिएगा कोई ऑप्शन अपने पास ट्रू मिलेगा नहीं, तो आपको एक एक ऑप्शन करके चेक करना है, थोड़ा सा बहुत एलिमिनेट भी करनी आनी चाहिए आपको कि एलिमिनेट अपने पास करे कैसे, तो आप एलिमिनेट भी करना सीख सकते हैं। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आइएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन अपने पास अच्छा क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।